मूवी के शुरू में हम स्टीफन को देख पाते हैं, जो लंदन में एक कैबिनेट मिनिस्टर है। उसकी वाइफ का नाम है इनग्रिड। उनका एक बेटा है, वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है और उसका नाम है मार्टिन। उनकी एक छोटी बेटी भी है, सैली। एक दिन स्टीफन जब एक पार्टी में था, तब उसके बेटे की गर्लफ्रेंड एना उससे मिलने आती है। स्टीफन उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। एना भी स्टीफन को देखकर अट्रैक्ट होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर एना चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद मार्टिन एना को लेकर घर आता है। एना मार्टिन के मॉम, डैड और सिस्टर से मिलती है। फिर ये लोग एक साथ लंच करते हैं। मार्टिन की मॉम इनग्रिड को एना पसंद नहीं आती, लेकिन मार्टिन कहता है वो एना से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ स्टीफन और एना एक दूसरे की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर एक दिन स्टीफन जब अपने ऑफिस में था, तब एना उसे कॉल करती है। वो उसे अपने घर पे बुलाती है। स्टीफन उधर जाता है और एना अपने होने वाले ससुर के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ से इन दोनों का अफेयर शुरू होता है। इसी दौरान मार्टिन को प्रमोशन मिलता है और वो अपने डैड को इस बारे में बताता है। स्टीफन ये सुन के बहुत ही खुश होते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। उधर मार्टिन की मॉम, डैड, सिस्टर, ग्रैंडफादर और एना आई थी। इनग्रिड एना से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, तो एना कहती है उसके डैड की डेथ हो चुकी है। दिन उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। वो अपने हस्बैंड के साथ पेरिस में रहती है। उसका एक भाई भी था, पर उसने एक लड़की के प्यार में सुसाइड कर लिया था। इधर सब लोग बातें कर रहे थे, पर स्टीफन एना को ही देख रहा था। फिर एना घर आने के बाद स्टीफन भी उधर आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। देन एना कहती है, मेरे भाई के साथ मेरा अफेयर था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन एक दिन उसने मुझे एक दूसरे लड़के को किस करते हुए देख लिया। तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया। अगले दिन स्टीफन ऑफिस के काम से बेल्जियम जाता है। तब उसे पता चलता है एना मार्टिन के साथ पेरिस गई है। काम खत्म करके स्टीफन भी पेरिस के लिए निकल पड़ता है। उनके होटल पे पहुंचकर रिसेप्शन से वो एना को कॉल करता है, उसे मिलने बुलाता है। एना उससे मिलती है और ये दोनों मेकआउट करते हैं। फिर एना होटल वापस जाती है और स्टीफन से कहती है, प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, नहीं तो मार्टिन को सब कुछ पता चल जाएगा। स्टीफन उसी होटल में एना के रूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रूम लेता है। देन विंडो से देखता है एना और मार्टिन इंटीमेट हो रहे हैं। एना को किसी और के साथ देखकर वो अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। देन लंदन आके वो एना से मिलता है और कहता है वो उसकी वाइफ इनग्रिड को छोड़ देगा। तब एना कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। इससे अच्छा जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा चलने दो, और जब तक मैं मार्टिन के साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। स्टीफन एना की बात मान लेता है। इसके कुछ दिनों बाद स्टीफन एना से मिलने उसके घर जाता है। उधर वो पीटर नाम के एक आदमी को देखता है। पीटर एना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर स्टीफन जेलस फील करता है। फिर पीटर जाने के बाद वो एना को कन्फ्रंट करता है। एना कहती है पीटर उसका पहला बॉयफ्रेंड था। वो उस दिन पीटर को ही किस कर रही थी और उसके भाई ने उन्हें देख लिया था, तब उसने सुसाइड कर लिया। एना ये कहकर रोने लगती है। तब स्टीफन उसे संभालता है। फिर इनग्रिड का बर्थडे आता है। सेलिब्रेट करने सब लोग मिलके उनके पुराने घर जाते हैं, जहां मार्टिन के ग्रैंडफादर रहते हैं। मार्टिन उधर एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना भी राजी हो जाती है। ये देखकर स्टीफन जेलस फील करता है, पर वो किसी को समझने नहीं देता। रात में एना और स्टीफन फिर से इंटीमेट होते हैं। दिन जब स्टीफन एना के रूम से बाहर आता है, तब उसकी बेटी सैली उसे देख लेती है। स्टीफन सैली से बात करता है। वो कहता है एना और मार्टिन की शादी को लेकर वो एना से बात कर रहा था। ये कह के सैली को वो कन्विंस कर लेता है। इसके बाद एना की मॉम मार्टिन के फैमिली से मिलने आती है। सब लोग एक साथ लंच करते हैं। दिन वो एना के भाई के बारे में सबको बताती है। वो ये भी कहती है उसने एना के लिए सुसाइड किया था। मार्टिन और इनग्रिड ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और एना एम्बेरस फील करती है। एना की मॉम समझ जाती है कि एना और स्टीफन का अफेयर चल रहा है।
वो उससे कहती है जितना जल्दी हो सके तुम एना की लाइफ से हट जाओ, नहीं तो सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। स्टीफन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था एना की मॉम को सब कुछ पता चल जाएगा। वो एना को कॉल करता है और कहता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मार्टिन और इनग्रिड को धोखा देके हम दोनों गलत कर रहे हैं। ये कह के वो ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद स्टीफन बहुत अपसेट हो जाता है और फैमिली को भी ठीक से टाइम नहीं देता। फिर एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाता तो एना को कॉल करता है, लेकिन मार्टिन कॉल रिसीव करता है। मार्टिन की आवाज़ सुन के स्टीफन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उस टाइम एना मार्टिन के साथ थी। वो ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है ये कॉल स्टीफन ने ही किया था। अगले दिन स्टीफन को एक पार्सल मिलता है। उसमें एक फ्लैट की चाबी और एड्रेस थी। असल में ये फ्लैट एना ने खरीदा है ताकि वो और स्टीफन जब चाहे उस फ्लैट में मिल सके। स्टीफन उस फ्लैट में जाके एना से मिलता है। एना कहती है अगर स्टीफन उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करेगा तभी वो मार्टिन से शादी करेगी। स्टीफन मान जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन एना से मिलने उसके ऑफिस जाता है, पर एना उधर नहीं थी क्योंकि वो तो स्टीफन के साथ उसके फ्लैट में है। उसके ऑफिस से उस फ्लैट की एड्रेस मार्टिन को मिलती है। चेक करने के लिए मार्टिन उस फ्लैट में जाता है। तब स्टीफन और एना इंटीमेट हो रहे थे। उन्हें इस हाल में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। एना और स्टीफन भी उसे देखते हैं। स्टीफन मार्टिन को समझाने के लिए उसके पास आता है। तब मार्टिन पीछे हटने लगता है और बालकनी से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। स्टीफन उसे पकड़कर बहुत रोता है और एना चुपके से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पुलिस और मीडिया वहाँ आती है, जिससे स्टीफन और एना के बारे में सबको पता चल जाता है। इनग्रिड अपने बेटे की गम में खुद को चोट पहुँचाती है और स्टीफन को कन्फ्रंट करती है। वो उसके साथ सारे रिलेशन तोड़ देती है। स्टीफन को अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है। फिर वो एना से मिलने उसके घर जाता है। उधर एना की मॉम थी। वो कहती है एना लंदन में नहीं है, वो पेरिस लौट गई है। पर स्टीफन समझ जाता है वो झूठ बोल रही है और वो एना को ढूंढ के निकालता है। एना कहती है स्टीफन के साथ वो कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती। उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। स्टीफन सब कुछ खो चुका था, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। सालों तक वो ट्रैवल करता है। एक घर में वो अकेला रहता है। स्टीफन हम व्यूअर से कहता है उसने एयरपोर्ट पे एना को एक बार देखा था। वो पीटर के साथ थी। उनकी शादी हो चुकी थी और उनके साथ एक बच्चा भी था। इसी के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।